बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज ज्योग्राफी के अंदर हम बात करने लगे हैं लैंड फॉर्म्स की। हम देखेंगे कि जो लैंड फॉर्म्स हैं एक्चुअली में ये क्या हैं। तो सिंपली देखिए, समझिए इस बात को कि लैंड फॉर्म्स क्या हैं। ज़मीन की हालतें, ठीक है। अब ज़मीन की हालतें या ज़मीन के नकूश भी आप इन्हें कह सकते हैं कि वो हालतें जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वजह से बनती हैं। जैसे लेट सपोज कैसे बनती हैं, वो लैंड फॉर्म्स जो रिवर बनाते हैं यानी दरियाओं की वजह से जो बने, वो लैंड फॉर्म्स जो ग्लेशियर्स बनाएंगे, वो लैंड फॉर्म्स जो विंड्स बनाएंगी, ठीक है, या वो लैंड फॉर्म्स जो वेव्स बनाएंगी। कि इन प्रोसेस से की वजह से जो है वो जो लैंड फॉर्म्स बनेंगी उनको हम कहेंगे कि वो लैंड फॉर्म्स हैं। और वो लैंड फॉर्म्स उनके मुख्तलिफ नेम्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो हमें वो नेम्स समझने हैं कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो आपको फिर जो है रिवर से जितनी भी लैंड फॉर्म्स बनेंगी वो सारी की सारी लैंड फॉर्म्स जो हैं यानी वो सारी जो हालतें हैं वो हालतें आपको लिखनी पड़ेंगी, उनके नेम्स जो हैं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो लैंड फॉर्म्स हैं, तो उन लैंड फॉर्म्स को हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर, यानी कि दरिया की वजह से, ठीक है, जो बनती हैं दरियाओं के अंदर। ज़ाहिर बात है पानी है, प्रेशर है, तो उस पानी या प्रेशर की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, जो हालतें बनती हैं, उनको देखते हैं कौन कौन सी उनके क्या नेम्स हैं। अब सबसे पहले ज़रा यहाँ पे पिक्चर को देखिए कि पिक्चर क्या है कि ये पहाड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये पहाड़ी चोटियाँ जहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ से बर्फ़ पिघलती है तो दरिया निकलते हैं, जिससे अब दरिया क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से तो वैसे तो निकल नहीं सकते बगैर बर्फ़ के, तो या फिर बारिश होती है तो वहाँ से वो दरिया आते हैं। तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा है पहाड़ का, ठीक है। अब ऊपर का हिस्सा, इसको नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं जी, इसको हम अपर कोर्स कह सकते हैं कि ये जो है ये अपर कोर्स है। और उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा नीचे आके, तो ये हमारे पास मिडिल कोर्स आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा ये लोअर कोर्स आ जाएगा। यानी दरिया को तीन हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक वो हिस्सा जो कि बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल जो है वो नीचे आ रहा है, तेज़ी के साथ नीचे आता है जहाँ से दरिया, यहाँ से ऊपर का हिस्सा। उसके बाद ये जो दरमियान का हिस्सा है यहाँ पे जहाँ पे प्लेन्स होते हैं यानी मैदानी इलाके हैं, उन मैदानी इलाकों की बात हो रही है कि वहाँ से दरिया गुजरेगा तो किस तरह की लैंड फॉर्म्स बनाएगा। और एट दी एंड जो है जब वो समंदर के अंदर गिरने लगेगा तो उससे थोड़ा सा पहले 10-15 किलोमीटर पहले जो है वो किस तरह की लैंड फॉर्म्स बनाएगा या कौन सी शक्लें होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि तीन हिस्सों में तकसीम कर दिए, फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो अब इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास अगर लैंड फॉर्म्स बनती हैं तो तीन तरीके से बनती हैं, ठीक है। तीन तरीके से, यानी जो रिवर है वो लैंड फॉर्म्स बनाता है। सबसे पहले इरोजन से बनाता है, यानी कटाव फटाव जो होता है, जो कटाव फटाव नॉर्मल जो है वो एक कंडीशन है। और दूसरा जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, जब कुछ चीज़ें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है। और तीसरा डिपोजिशन है, ठीक है। डिपोजिशन भी अपनी पोजीशन को, जो चीज़ चेंज कर लेती है, नई पोजीशन में आती है, तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब इसके अंदर जो इरोजन है कि भाई इरोजन कितनी तरह से करता है, तो फिर इरोजन के अंदर आगे जो है वो चार हमारे पास प्रोसेस आते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन है, फिर जो है डिपोजिशन है, और फिर जो लैंड फॉर्म्स आएंगी रिवर के थ्रू, तो उसमें हम यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करेंगे। यानी कि सबसे पहले ओवरऑल आपने क्या समझना है कि भाई जो दरिया है वो लैंड फॉर्म्स बनाता है तीन तरह से, इरोजन से, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन से और डिपोजिशन से, तीन मुख्तलिफ तरह से। और फिर जो है जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं वो तीन डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बनती हैं, ठीक है। तीन मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर, यानी स्टेज 1 जो माउंटेन स्टेज है, स्टेज 2 जो प्लेन स्टेज है, मैदानी इलाके हैं, और स्टेज 3 जो डेल्टा है, यह समंदर के पास का इलाका जो है वो है, ठीक है। तो ये तीन मुख्तलिफ हिस्से हैं जो लैंड फॉर्म्स बनाते हैं, और ये तीन मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी वजह से लैंड फॉर्म्स बनती हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी रिवर की जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कौन से तीन तरीकों से बनती हैं, ठीक है। तीन तरीकों में सबसे पहले हमने कहा इरोजन है। इरोजन यानी कि जो कटाव फटाव है, ठीक है जी, जो कटाव होता है, नॉर्मली जो कटाव है इरोजन का प्रोसेस उससे कहा जाता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले क्रोजन है या अब्रेशन है। अब ये जो क्रोजन या अब्रेशन है ये क्या चीज़ है कि नॉर्मली क्या है, जो रगड़ लगती है, ठीक है, तो रगड़ की वजह से, पानी की रगड़ की वजह से जो लैंड फॉर्म बनती है, एक तो उससे बनती है, यानी जो पानी रगड़ देता है, ऑब्वियसली पानी का एक प्रेशर है, तो जब वो प्रेशर है तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगी, रगड़ पैदा होगी, तो उससे बनती है। दूसरा सोल्यूशन है, यानी दूसरा उस तरीके से लैंड फॉर्म बन सकती है कि भाई जो मट्टी है, बहुत सी मट्टी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है पानी के अंदर। ऐसे ही है, जब आप मट्टी डालते हैं ग्लास वगैरह में, आप उसको हल करेंगे तो मट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगी, और जो नहीं होगी वो वहाँ पे पीछे
बची रहेगी। तीसरा हाइड्रोलिक एक्शन है। हाइड्रोलिक एक्शन यानी पानी के प्रोसेस की वजह से, जो उसका प्रेशर की वजह से है, ठीक है, तो उस वजह से जो बनेगी। और चौथा है एट्रेशन की वजह से। अब एट्रेशन क्या है? एट्रेशन भी जो है वो रगड़ या फ्रिक्शन की तरह का ही है कि भाई जब चीज़ें घिस जाती हैं, घिसाव जैसे हम कह सकते हैं कि भाई चीज़ें जो है वो घिस गई हैं। ऐसे ही है ना, जब हम जैसे लेट सपोज जैसे हम जूते पहनते हैं तो क्या होता है जी, जूते कुछ टाइम के बाद जो है वो चल चल के नीचे से घिस जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही वो फ्रिक्शन भी होती है, एट्रेशन भी है, तो घिस जाते हैं। तो ये इरोजन के अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं, कोरोजन का, सोल्यूशन का, ठीक है, हाइड्रोलिक एक्शन का और एट्रेशन का। ये 4 प्रोसेसेस आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए इरोजन के अंदर। दूसरे नंबर पे है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जैसे कहा कि क्या है कि दरिया अपने साथ बहुत सी चीजें लेके चला जाता है और साथ साथ उन्हें लेके जाता रहता है, जैसे कि मिट्टी के ज़रात या छोटे पत्थर वगैरह। सम टाइम जब प्रेशर ज़्यादा हो तो बड़े पत्थर भी साथ में जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है। डिपोजिशन क्या है कि एक बहुत तेज़ी से दरिया आया, ठीक है, पानी उसमें बहुत तेज़ी से आया और एक बड़ा हिस्सा जो है उठाया और एक दूसरी जगह पे जाके लेके चला गया। पहले इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन थी, उसके बाद यहाँ से ये कई किलोमीटर आगे गया और वहाँ पे जाके इसकी लेट्स सपोज एग्जांपल आप लीजिए, जैसे हमारे इंडस प्लेन्स हैं। हम ये कहते हैं कि जो दरियाए सिंध के जो मैदान हैं ये किससे बने? ये दरियाए सिंध जो अपने साथ मट्टी लेके आया उस मट्टी से बने। तो इसका मतलब मट्टी आई कहाँ से? पहाड़ों से आई, तो उसको उठाया वहाँ से और दूसरी जगह डिपॉजिट किया। इसी तरह से ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो इसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं दरिया के अंदर, तो वो डिपोजिशन है। अब यहाँ इस पिक्चर में देखिए कि पिक्चर में आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। एक तो नॉर्मली देखिए ये सरफेस है ये पूरी की पूरी, और ये सरफेस जो है ये इसको क्या हो रहा है जी, इरोजन के प्रोसेस की वजह से अब ये सारे का सारा जो है वो घिस रही है कि ये कभी शायद यहाँ पे हो, ये जो प्लेस है ये यहाँ पे हो सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता पानी लगने की वजह से पीछे जाते जाते यहाँ तक ये पहुँच गई और अभी मजीद पीछे जाएगी। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि नरम मिट्टी है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे जाएगी, खिसकती रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होती रहेगी। दूसरा हमने कहा सोल्यूशन है कि जैसे यहाँ से आप देखिए तो यहाँ से मिट्टी निकली है, ठीक है, और मिट्टी निकल के क्या हो गया कि वो सॉल्व हो गई पानी के अंदर, डिसॉल्व हो गई, और डिसॉल्व होने के बाद पानी उसे अपने साथ ले गया। और जैसे आपने देखा होगा पानी का रंग गदला किया हुआ होता है जब बारिश होती है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने साथ पानी क्या लेके आ रही है? मट्टी लेके आ रही है। इसी वजह से वो पानी जो आपको दिखाई देता है वो चाय की तरह का जो पानी होता है, ठीक है, वो गदला सा इंतहाई पानी जो है। उसके बाद हाइड्रोलिक एक्शन है। पानी का एक अपना एक्शन है, पानी का एक अपना प्रेशर है। देखिए पानी अगर दरिया में से जा रहा है तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा उसका फ्लो होता है, उस एक्शन की वजह से जो है वो सारे का सारा प्रोसेस है। अच्छा, इसी तरह से फिर जो है एब्रेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे छोटे बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ पे जो है वो ये पत्थर आगे जा रहे हैं कि पहले पत्थर यहाँ पे थे, इसी प्रोसेस की वजह से ये जो है वो घिस घिस के छोटे हो गए। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे घिसते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको जूतों की एग्जांपल दी थी कि यहाँ पत्थर जो है वो बड़ा है, लेकिन वो जैसे जैसे पानी में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी साइडें जो है वो इरोजन का शिकार हो रही हैं, तो वैसे ही वो छोटी होती जा रही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहा है, और डिपोजिशन भी इसी तरह से जो है वो हो रही है। तो ये 3 तरह से जो है वो क्या होती है जी, लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बन रही हैं हमारे पास रिवर की वजह से। अब जब आगे स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई जो है वो अपर कोर्स के अंदर क्या होगा, मिडिल कोर्स के अंदर जो है वो क्या होगा, और लोअर कोर्स के अंदर किस तरह की जो है वो शेप्स बनेंगी, और उन शेप्स को जो है वो क्या नाम दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले जी रिवर की लैंड फॉर्म्स में अपर कोर्स की। अपर कोर्स का मतलब यह है कि जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, दरिया का सबसे ऊपर का हिस्सा जो माउंटेन स्टेज है जिसे नॉर्मली कहा जाता है, कि वो इलाका जो कि पहाड़ों के बीच में से गुजरता है। क्योंकि दरिया पहाड़ों के बीच में से आते हैं, तो पहाड़ों के बीच में से ये जो ऊंची पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच में से जब गुजरेगा तो कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाएगा। तो उसमें नॉर्मली हमारे पास 3 तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ये 3 तरह की हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं। उसमें सबसे पहली जो लैंडफॉर्म बनती है अपर कोर्स के अंदर, ठीक है, जो माउंटेन स्टेज है उसके अंदर बनती है, वो बनती है गोर्ज या कैनियन, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो गोर्ज है, गोर्ज मतलब घाटी। घाटी आपने अक्सर देखी होगी कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं उनमें पहाड़ों के बीच में जो है वो तंग घाटियां बनी हुई होती हैं, और उसके बीच में से जो है, यानी एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे पहाड़ है, उसके बीच में जो है एक तंग घाटी है, और उसमें से अक्सर पानी जो है वो बह रहा होता है। अगर पानी नहीं भी बह रहा होता लेकिन वहां पे एक शेप जरूर बनी हुई होती है कि यार यहाँ से पानी जो है वो गुजरता है जब बारिश होती है, तो वही गोर्ज है, वही घाटी उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे पिक्चर 1 जो है ये देखिए, ये गोर्ज की एग्जाम्पल है कि इस साइड पे भी पहाड़ी है और इस साइड पे भी पहाड़ी है, पहाड़ है, बुलंद पहाड़। उन पहाड़ों को बीच में से इसने क्या किया, इरोजन के प्रोसेस की वजह से काट काट के पूरी की पूरी जो है वो एक घाटी बना दी, एक गोर्ज बना दी। तो उससे अब जो है वो क्या हो रहा है, दरिया जो है वो गुजर के जा रहा है। तो ये फर्स्ट लैंड फॉर्म है जो कि अपर कोर्स के अंदर है।
सेकंड की बात करते हैं वी शेप वैली। अब वी शेप वैली से नाम से ही पता है कि भाई ये वी बनाती है, यानी इस साइड पे भी पहाड़ है, इस साइड पे भी पहाड़ है, तो उस पहाड़ के बीच में से जब पानी यूं यहां से साइडों से भी आएगा, ऊपर से भी आएगा, तो क्या होगा, वो एक शेप बन जाएगी इरोजन की वजह से, कटाव फटाव की वजह से, तो वो वी शेप वैली बनेगी। जैसे इस पिक्चर 2 के अंदर देखिए तो एक वी शेप वैली बनी हुई है। अब ऐसा नहीं कि ये जैसे प्रॉपरली वी कहें, प्रॉपरली वी भी सम टाइम देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा चेंज भी हो सकती है। तो अब आप कहें कि थोड़ी सी भाई ये टेढ़ी की हुई है, तो ये वी हम नहीं कह सकते, तो ये वी है। साइडों पे पहाड़, इस साइड पे पहाड़ और बीच में से दरिया के गुजरने की वजह से क्या बना, वी शेप वैली बन गई। थर्ड की बात करते हैं वाटरफॉल, या फिर अब ये दो कंडीशंस बनती हैं अपर कोर्स में, या फिर वाटरफॉल यानी कि आबशार जो है या आबशारें जो हैं वो भी अपर कोर्स के अंदर बनती हैं, कि जब अचानक से जो है वो पहाड़ खत्म होता है और एक लो लैंड आती है, कहीं उसने नीचे जाना होता है, तो वहां से क्या है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो क्या है, आबशार है। और वो भी बनती है कहां पे, अपर कोर्स के अंदर या माउंटेन स्टेज के अंदर जो है वो भी बनती है। तो इसका मतलब ये है माउंटेन स्टेज जो है यानी जो पहाड़ी इलाका है दरिया का, वहां पे 3 तरह की शेप्स बनती हैं। पहली बनती है जॉर्ज, दूसरी बनती है जी वी शेप वैली, और तीसरी बनती है वाटरफॉल। ये 3 शक्लें जो है वो पहाड़ी की चोटी पे बनेगी, ठीक है, यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे बनेगी दरिया की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिडिल कोर्स की, यानी कि जो दरमियानी इलाका है, ठीक है, उस दरमियानी इलाके में किस तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स बनती हैं, या प्लेन स्टेज भी से कहा जाता है। प्लेन मतलब मैदानी इलाका, दरमियानी इलाका या मैदानी इलाका, कि जो मैदानी इलाके हैं जहां पे देखिए सबसे ऊंचे पहाड़ आ गए, अब पहाड़ों में से दरिया निकले, और उसके बाद प्लेन्स आ गए। प्लेन्स ऐसे एरिया हैं जहां पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कि भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई या बहुत ज़्यादा नीचाई नहीं होती, हल्का सा स्लोप जो है वो होता है, और उस स्लोप की वजह से क्या है कि पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो उसमें कौन कौन सी शेप्स बनती हैं, उसमें हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरह की जो है वो लैंड फॉर्म्स बनती हैं, या 4 मुख्तलिफ तरह की शेप्स बनती हैं जो पानी बनाता है। अब उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है जी, फ्लड प्लेन्स हैं या नेचुरल लीव्स हैं। अब फ्लड प्लेन्स क्या है, फ्लड प्लेन्स का मतलब है कि जो पानी की वजह से जो है मैदान बने हैं, यानी जो पानी जो है, जब तेज़ पानी है तो उसको हम क्या कहते हैं कि फ्लड है, भाई ये सैलाब आ गया। तो वो जो सैलाब है, सैलाबी पानी जिसको कह लें, तेज़ रफ्तार जो पानी है, वो तेज़ रफ्तार पानी अपने साथ क्या कर रहा है, वहाँ पे जो अपने साथ मट्टी लेके आ रहा है, तो उस मट्टी को वहाँ पे बिछा रहा है। तो वो मट्टी जहाँ पे बिछ रही है, तो मट्टी वो जो ग्राउंड अप बना, वो जो प्लेन बना, मैदानी इलाका जो बना उस मट्टी की वजह से, उसको हमने कहा फ्लड प्लेन्स। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल जो है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर है, कि ये जो दरिया सिंध अपने साथ मट्टी लाता है, तो उसने यहां पे पंजाब के और सिंध के प्लेन्स बनाए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि इनकी मट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल है। दूसरा है नेचुरल लीव्स। नेचुरल लीव्स कुदरती पुश्ते भी इसको कहते हैं, कुदरती पुश्ते। अब ये कुदरती पुश्ते क्या हैं, कि देखिए एक दरिया है, अब जैसे लेट सपोज ये यहाँ पे दरिया है और ये दरिया यहाँ से बहता हुआ जा रहा है, तो दरिया के प्रेशर की वजह से हाइड्रोलिक एक्शन जिसको हम नाम दे सकते हैं, कि हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से क्या हुआ कि उसका एक प्रेशर है, तो प्रेशर की वजह से वो नीचे की साइड पे भी काटता है और साइडों पे भी काटता है पानी को, मट्टी को, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मट्टी की यहाँ पे तहें जमना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पानी बीच में से अपना रास्ता बना रहा होता है, तो यहाँ पे कुदरती तौर पर जो है वो उसके पुश्ते बन जाते हैं, साइडें यानी कि उसकी बन जाती हैं। तो वो साइडें जो है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लीव्स। जैसे ये फर्स्ट यहाँ पिक्चर आप देखिए, तो फर्स्ट पिक्चर के अंदर क्या है कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर ये जो आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे हैं, ये खेत कौन से हैं, ये फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक हो गया। अब ये फ्लड प्लेन्स हैं और ये जो है दरिया है हमारे पास, और इस दरिया के ये आपको किनारे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो किनारे हैं, ये एक्चुअली में किनारे क्या है, ये नेचुरल लीव्स हैं, ये पुश्ते हैं जिसने पानी को एक शक्ल दे दी, दरिया को एक शक्ल दे दी, एक शेप दे दी, ठीक है। तो ये 2 तरह की लैंड फॉर्म्स हमारे पास बनती हैं सबसे पहले, इस पहले स्टेज के ऊपर। उसके बाद हमारे पास बनती है सेकंड पे मेंडर्स। मेंडर्स भी कह सकते हैं या मिएंडर्स भी इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये जो मेंडर्स हैं, ये मेंडर्स कैसे बनेंगी कि अब दूसरा जो स्टेज आएगा, वो जो दरिया नीचे आ रहा है, यहाँ दूसरी पिक्चर के अंदर देखिए, तो ये क्या है, ये मेंडर्स हैं, कि जब प्लेन के एरिया में से गुजरेगा, यानी मैदानी इलाके में से जब दरिया गुजरेगा, तो मैदानी इलाका क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लोप तो है नहीं कि वो जो है वो गोर्ज बनाए, कोई घाटी बनाता हुआ जाए, तो वो क्या करेगा, वो यूं बल खाता हुआ वहां से जाएगा। जैसे सांप आपने देखा हो तो वो ट्रेवल करता है, तो बल खाता हुआ जाएगा। वो जो बल खाता हुआ जा रहा है, ठीक है, वो कमर मटकाता हुआ जो हम कहें उसको जा रहा है, तो वो मेंडर्स क्रिएट कर रहा है कि ये सीधा यहां से आया, यहां से अंदर हो गया, ठीक है, अब यहां से यूं बाहर, यहां से यूं अंदर, यूं जहां जहां उसे नर्म मिट्टी जैसे जैसे बनती जा रही है, काटता जा रहा है उसे और एक शेप बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि उसका फ्लो बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर फ्लो ज्यादा होता फिर तो उसने सीधा यूं आना था,
जैसे घाटी बनाता है, लेकिन फ्लो क्योंकि स्लो है, प्लेन का एरिया है, इस वजह से जो है वो इस तरह की मेंडर्स की शेप बनाता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है एक कर्वी फॉर्म में यूं है, मजे मजे से आ रहा है। अब इसी कर्वी फॉर्म से नेक्स्ट जो है वो बनती है, उसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, कि वहां पे वो एक झील बन जाती है। और वो झील कैसे बनती है? ऑक्सबो लेक, कि वो ऑक्सबो की शक्ल की बनी हुई होती है। यहां पे देखिए अभी ऑक्सबो लेक कैसे बनती है कि यहां से ये दरिया गुजर रहा है, ऐसे ही इसी तरह जो है वो बल खाता हुआ गुजर रहा है। अब बल खाते हुए गुजरेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये अंदर की साइड जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको प्लेन्स हैं। तो प्लेन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मिट्टी है, तो मिट्टी को ये आसानी से काटेगा। जैसे जैसे पानी का जब जब प्रेशर हुआ करेगा तो ये ज्यादा मिट्टी को अंदर की तरफ काटता जाएगा और ज्यादा खम खाता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम होने की वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा कि पूरे का पूरा एक अंदर इसी तरह से जो है वो झील बन जाएगी। और उसके बाद जब फिर दोबारा से प्रेशर ज्यादा होगा तो वो पानी बजाय इसके कि यूं खम में जाए, वो यहां से काटना शुरू हो जाएगा। इतना लंबा वो चक्कर काटने के बजाय क्या करेगा, सीधा यहां से नीचे जाएगा। जब सीधा नीचे जाएगा तो यहां पे जो अपने साथ मिट्टी ला रहा है वो मिट्टी यहां पे ब्लॉकिंग कर देगी, इस साइड पे भी और यहां पे भी मिट्टी ब्लॉक हो जाएगी। अक्सर आपने देखा भी होगा, ऐसा आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो जब मिट्टी यहां पे ब्लॉकिंग कर देगी तो पानी का प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा। इवन कम होते होते पानी का प्रेशर सालों लगेंगे इसमें, तो यहां पे झील बन जाएगी और इसका बिल्कुल कनेक्शन जो है वो खत्म ही हो जाएगा दरिया से। तो आप में भी सम टाइम देखे तो हम कहेंगे कि यार ये कैसे बनी, तो पता ही चलेगा कि भाई पहले टाइम पे यहां से पानी जो है इस तरह खम खा के गुजरता रहा और फिर उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो इस तरह से यहां पे जो है वो ऑक्सबो लेक बन गई, ये थर्ड पिक्चर में। उसके बाद फोर्थ पे हमारे पास आता है जी एलुवियल फैंस एंड एलुवियल कॉन्स। अब ये एलुवियल फैंस, ये एलुवियल कॉन्स क्या हैं? ये भी प्लेन यानी मैदानी इलाके के अंदर ही बनते हैं। अब ये मैदानी इलाके के अंदर कैसे बनेंगे कि देखिए जहां से पानी को एकदम से थोड़ा सा नीचे के लेवल पे तेजी से फ्लो करना है, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये जो जमीन है ये है पहाड़ी इलाका, या इसको आप कह लें छोटे पहाड़ जो होते हैं, प्लेटो लैंड, जिसको हमने स्टडी किया था ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, ये प्लेटो लैंड्स हैं कि पहाड़ी तो है लेकिन छोटी पहाड़ियां हैं। तो ये छोटा कम पहाड़ी इलाका है। जब उस कम पहाड़ी इलाके में से एकदम से ये प्लेन यानी मैदानी इलाके में दाखिल होगा तो जाहिर बात है बहुत ज्यादा सर्फेस का डिफरेंस आ जाएगा कि वहां तो पहाड़ों ने से एक शक्ल दी हुई थी, लेकिन अब जैसे ही वो नीचे आएगा तो उसके साथ मिट्टी भी है, तो मिट्टी को यूं बिछाता जाएगा, पूरी की पूरी कोन की शक्ल में यूं बिछाता जाएगा और यूं ये मिट्टी जो है वो एलुवियल फैन यूं फैल जाएगी। तो ये सारे का सारा यूं मिट्टी यहाँ पे फैलेगी और पानी भी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, मुख्तलिफ दरिया यहाँ से निकल जाएंगे। यानी ये डेल्टा से पहले ही प्लेन के अंदर ही एक डेल्टा बनने की शक्ल जो है वो आ रही है हमारे पास। तो उसी को एलुवियल फैंस, एलुवियल कॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो चोटियां हैं ये बनेगी कॉन्स की शक्ल की यहाँ पे, और ये जो है ये एलुवियल फैन होगा, ये जो नीचे का एरिया है। तो ये 4 जो है वो लैंडफॉर्म्स बनेगी मिडिल कोर्स के अंदर या प्लेन स्टेज के अंदर जो है वो बनेगी। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए कि जैसे जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले दरिया यहाँ से आ रहा है मैदानी इलाके में और खम खाता हुआ जा रहा है। दूसरे में देखिए इसका खम ज़्यादा हो रहा है तो ये मेंडर बनाता हुआ जा रहा है यहाँ से। तीसरे में फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से इसी सेकंड में देखिए तो यहाँ पे भी मिट्टी जमा हो रही है, यहाँ पे भी मिट्टी जमा हो रही है, यहाँ पे भी मिट्टी जमा हो रही है। करते करते ये जो मिट्टी है यहाँ से दरिया यूं सीधा निकल जाएगा और ये मिट्टी यहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाएगी और ये पीछे जो है वो ऑक्सबो लेक बन जाएगी पूरी की पूरी, और यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा दरिया के साथ। तो ये हमारे पास मिडिल कोर्स आ गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी लैंडफॉर्म्स जो कि बनती हैं लोअर कोर्स के अंदर या फिर डेल्टा स्टेज पे जो है वो बनती है। डेल्टा स्टेज पे कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं? तो हमारे पास यहाँ पे एक तो बनेगा डेल्टा, ठीक है, जो नॉर्मली डेल्टा ही बनता है, जिसको डेल्टा ही कहेंगे। और दूसरा यहाँ पे हम इसे कहेंगे ब्रेडेड स्ट्रीम, ठीक है। ये जो ब्रेडेड स्ट्रीम है यानी कि एक ऐसी नदी के जो लटदार नदी भी आप इसे कह सकते हैं, लट बनी हुई हो मुख्तलिफ, जैसे कि वो जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो है जब समटाइम्स इस तरह की छोटी छोटी जब डेल्टा पे पहुंचता है तो दरिया बहुत सी नालियाँ सी छोटी छोटी निकाल देता है, वही जो है वो ब्रेडेड स्ट्रीम कहलाती है। तो अब यहाँ पे डेल्टा तो डेल्टा है, नॉर्मली ये जो शेप है ये डेल्टा की है कि यहाँ से एक दरिया जो है वो आ रहा है और यहाँ पे आके वो बिल्कुल जो समंदर की सतह है वो बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। तो यहाँ पे फिर उसको उस तरह से स्लोप नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो छोटी छोटी नदियों में जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनके बीच में गैप भी बनते हैं और गैप बन के वो जो है वो एक आइलैंड सा हमें देखने को नज़र आता है। तो वही जो है वो ब्रेडेड स्ट्रीम जो है वो कहलाता है और ओवरऑल जो है ये जो नीचे का एरिया है ये डेल्टा है। अब इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ से दरिया अगर आया तो यहाँ पे इतना ज़्यादा समंदर से इसका फासला कम है
और समंदर की सतह में उसकी सतह में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है, यानी कि ऑलमोस्ट कोई 10 फीट आप कह सकते हैं कितना ज़्यादा वो कम रह जाता है। तो इस पे क्या होगा कि वही दरिया जो है वो छोटी छोटी लटों की शक्ल में जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे लड़कियाँ अगर जैसे बाल बांधती हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे उनकी जो है ना वो टेल्स वगैरह की हुई होती हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे इसको जो है वो ब्रेडेड स्ट्रीम का नाम दे दिया गया कि भाई ये ब्रेडेड स्ट्रीम बनाता है। और फिर ये जो नीचे का एरिया है ये सारे का सारा डेल्टा जो है। तो यहाँ पे दो तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स बनती हैं, एक ऊपर के एरिया की और एक नीचे के एरिया की। तो ये हमारे पास जो है वो लैंडफॉर्म्स हैं। और ये लैंडफॉर्म्स जो है हमने देखा किससे बनी, ये लैंडफॉर्म्स बनी रिवर से, यानी कि दरिया ने जो लैंडफॉर्म्स बनाई हैं उन लैंडफॉर्म्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। अब ग्लेशियर्स को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ग्लेशियर्स नॉर्मली क्या है आप समझ लीजिए कि जब साला साल से जो है वो बर्फ़ जब होती रहती है, ठीक है, जब बर्फ़ हो रही है साला साल से पहाड़ों की चोटियों पे, तो वो बर्फ़ जो है अपने वज़न की वजह से, एक तो उसका अपना वज़न है, दूसरा वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ प्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जब वेट होगा, वज़न होगा, तो नीचे की साइड पर प्रेस होगी, ऊपर की बर्फ़ की तह नीचे को प्रेस करेगी, ऊपर की नीचे को, और ये तो साला साल से बर्फ़ हो रही है तो वो इतना ज़्यादा प्रेस कर देगी और इतने हैवी हो जाएंगे कि वो पूरी की पूरी चट्टान जो है वो बन जाएगा। नहीं, सख्त चट्टान, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर पहाड़ी जो है उसको तोड़ा जाए तो वैसे ही इसको भी तोड़ना मुश्किल हो जाएगा कि ये नॉर्मल जो है वो आइस, नॉर्मल बर्फ जो है स्नो नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरी की पूरी चट्टान बन जाएगी। और वही जो चट्टान है उसी को ग्लेशियर का नाम दिया गया। ठीक है, अब ग्लेशियर ओवरऑल अगर हम देखें किस तरह की शेप्स बनाएगा तो हमें देखने को मिलेंगी लैंडफॉर्म्स जो हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स जो हैं ग्लेशियर्स की कौन कौन सी हैं, कि डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बना रही हैं। तो हमारे पास जो टाइप्स है ग्लेशियर्स की उसमें सबसे पहले है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, यानी फर्स्ट नंबर पर हमारे पास कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है और ये 4 तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स ये बनाता है। उसके बाद हमारे पास एल्पाइन ग्लेशियर है और ये जो 5 तरह की लैंडफॉर्म्स है ये बनाता है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास पेडमाउंट ग्लेशियर है और सिर्फ एक तरह की जो लैंडफॉर्म है ये बनाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो ग्लेशियर्स की 3 टाइप्स आती हैं, ठीक है, और 3 टाइप्स मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। तो अब देखते हैं कैसे बनाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी लैंडफॉर्म्स मेड बाय कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के। सबसे पहली जो किस्म है वो है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की, यानी कि बरे आज़मी ग्लेशियर जिसको नॉर्मली जो है वो कहा जाता है। अब बरे आज़मी ग्लेशियर आपको पता है कि 2 ही जगह पे हमें देखने को मिलते हैं, वो जो हमारे पोल्स हैं, पोलर रीजन्स, उस पर मिलते हैं। एक जो है वो नॉर्थ पोल के ऊपर जिसको आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत बड़े एरिया के ऊपर जो है वो बर्फ फैली हुई है, और दूसरा जो है वो साउथ पोल के ऊपर जो है जहाँ पे अंटार्कटिका जो है वो मौजूद है। तो वो अंटार्कटिका जो है वो भी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर और पूरे का पूरा एक कॉन्टिनेंट है। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं इनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहा जाएगा। अब ये किस तरह की शेप्स बनाते हैं जरा देखिएगा। सबसे पहली जो शेप बनेगी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर की वो बनेगी ड्रम लाइंस की, ठीक है। अब ये समझिएगा कि ये ग्लेशियर्स के अंदर की शेप्स नहीं हैं, बल्कि जब ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो उसके बाद जो है जब वो वहाँ से खुश्क होते हैं तो फिर वो अपने पीछे ये लैंडफॉर्म्स छोड़ के जाते हैं। ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर ग्लेशियर्स के नीचे ही लैंडफॉर्म्स बनेंगे फिर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जब ग्लेशियर वहाँ से पीछे जाएगा कि किसी टाइम पे लेट सपोज अगर सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा जो है वो बर्फ़ होती है और ये पहाड़ी की अगर एक चोटी है तो यहाँ से बर्फ़ होती होती ग्लेशियर जो है वो नीचे की तरफ फैलता हुआ नीचे जाएगा या उसकी बर्फ नीचे जाएगी। तो उसके बाद जब वहाँ से धूप लगेगी और धूप की वजह से वहाँ से वापस जाएगा, ये बर्फ यहाँ से पिघल के ख़त्म होना स्टार्ट होगी, तो पीछे जो लैंडफॉर्म्स बचेंगी वो कुछ इस तरह की शक्लों की होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रम लाइंस आता है। ड्रम लाइंस को नॉर्मली एसोसिएट किया जाता है उल्टी कश्ती की तरह की, कि एक आपने अगर कश्ती देखी हो, ठीक है, इस तरह की जो है ये कश्ती उल्टी हो गई, तो ये जो उल्टी कश्ती है उसकी जो शेप बनती है उसको कहा जाता है ड्रम लाइंस। कि यहाँ से जो है वो स्नो का ये माउंटेन है तो यहाँ से स्नो आ रही है और यहाँ से जो है इसको स्लोप बनाती हुई यूँ जा रही है और आगे से यूं नीचे उतर रही है। तो यहाँ पे जो पीछे शेप बनेगी जब वो खत्म होगी वहाँ से उसके नीचे से, तो ये बन जाएगी ड्रम लाइंस की। यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 में देखिए आपको दिखाई दे रही है ड्रम लाइंस की, कि यहाँ से स्नो आ रही है और ये यहाँ से जो है थोड़ी सी चोटी थी, ऊंचाई थी, तो वहाँ से उसने क्या किया जी, फ्रिक्शन के बाद आगे जा रही है और अब जब ये यहाँ से ख़त्म होगी तो नीचे इस तरह की शेप बना देगी जिसको कहा गया ड्रम लाइंस, ठीक है। और ये जो है नीचे ड्रम लाइन की एक एग्जांपल है कि यहाँ पहले ग्लेशियर था, जब ग्लेशियर खुश्क होकर पीछे गई वहाँ से बर्फ़ जो है वो पानी बनी, तो यहाँ पे नीचे जो है ये शेप बनी कि बिल्कुल ये आप देखें ज़रा उल्टी कश्ती की आपको दिखाई देगी शेप, के ये उल्टी कश्ती की तरह की है। या फिर वो जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि जो एग है उसका जो ऊपर का सरफेस वो देखने को मिलेगा, तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलेगी बेज़विसी। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है जी एरेटिक्स
एरेटिक्स नॉर्मली जो इसको हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि लोफर जो पत्थर है या लोफर जो चट्टान है उसको हम एरेटिक्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई फलां बंदा जो है वो बड़ा लोफर है यार, क्यों लोफर है? क्योंकि वो तो एक जगह टिकता नहीं, वो कभी कहाँ। तो बिल्कुल वैसे ही कि एक चट्टान अगर कहीं पे मौजूद थी, लेट सपोज यहाँ पे एक चट्टान मौजूद थी, तो ग्लेशियर ने क्या किया, प्रेशर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसको आगे लेके चला गया, करते करते उसको कहीं जहां पे मौजूद था उस पोजीशन से कहीं बहुत आगे लेके चला गया, और वो जो है वो एक आवारा पत्थर या आवारा चट्टान बन गया कि पहले यहां था, अब उसने पोजीशन चेंज कर ली यहां पे आके, तो वो एरेटिक्स कहलाया। यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए जो हमारे पास थर्ड पिक्चर आ रही है, इसमें जो बड़ी सी आपको चट्टान ये पत्थर दिखाई दे रहा है, ये एरेटिक्स है। ये एरेटिक्स क्यों है? क्योंकि पहले कहीं और था, ग्लेशियर इसको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आगे ले आया, और साथ में जो है इसकी तराश खराश भी की, इरोजन भी हुई इसकी, तो इसकी शेप भी चेंज हो गई कि ये बड़ी चट्टान थी, अब ये किसी और तरह की शक्ल बनी, तो इससे क्या हुआ, इसको हमने नाम दे दिया एरेटिक्स का। थर्ड पे हमारे पास आएगा केटल्स। ठीक है, केटल्स क्या है? नॉर्मली एक बर्तन की जो शेप है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या चाय डालने वाला जो होता है, तो उसको केटल कहा जाता है नॉर्मली। तो वो जो केटल है उसकी शेप बनेगी। अब देखिए यहां पे फोर्थ नंबर की पिक्चर के अंदर कि अब यहां पे जो जगह नर्म है, जब एक ग्लेशियर है उसका एक वजन है, तो वो ग्लेशियर क्या करेगा, ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा ऊपर से टूटा, वो टूट के नीचे आया और उसने आके वहां पे क्या किया जी, उस जगह पे आके वो रुक गया। अब उसके प्रेशर की वजह से नीचे की जमीन दबना शुरू हो गई। अब जाहिर बात है जब वो प्रेस होगी नीचे की तरफ और जब वहां से वो पिघलेगा बाद में, तो नीचे एक शेप छोड़ देगा इस तरह की केटल की। ठीक है, और नंबर 4 पे हमारे पास आएगा रूच मॉर्टेनी। ठीक है, अब ये जो रूच मॉर्टेनी है इसको नॉर्मली सेकंड नेम जो है वो कहा जाता है शीप बैक भी। ठीक है, शीप बैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो देखने से फील ऐसा होगा जैसे कुछ शेप ऐसी बनी हुई होगी कुछ की, कि वो जो है वो जो भेड़ है, भेड़ की जो पीठ होती है, जैसे अगर दूर से भेड़ को देखेंगे तो उसकी जो पीठ दिखाई देगी, उस तरह का जो है वो देखने को मिलेगा। इस वजह से समटाइम इसको शीप बैक कहा जाता है या रोच मॉर्टेनी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 5 पे जो पिक्चर है ये बनी हुई है कि इस साइड से अगर यहाँ से बर्फ आती है, ग्लेशियर जो है वो आता है, और उसके बाद यहाँ पे उसका फ्लो नीचे की साइड पे है, तो यहाँ से जो है वो क्या करेगा, उसके मुंह के आगे अगर चट्टान आ जाती है तो उस चट्टान को वो इरोजन की वजह से और या उसकी जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से वहां से उसको स्लोप बना देगा। जब मुसलसल गुजरता रहेगा और प्रेशर होगा तो यहाँ से स्लोप बनेगा, और यहाँ जब आगे से उतरेगा तो यहाँ से उसी तरह से स्टीप ही रहेगा, या आगे से जो है उसकी शेप नहीं बनी हुई होगी और यहाँ से वो नीचे जाएगा या नीचे गिरेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे यहाँ से एक साइड से शेप बनी हुई और दूसरी साइड से शेप नहीं बनी हुई, तो उससे वो जो देखने को मिलेगा तो वो जो इस तरह से स्लोप मिलेगा तो उसको शीप बैक की तरह का या भेड़ की जो पीठ है उसकी तरह का हम कह सकते हैं, या रोच मॉर्टेनी उसको जो है वो कहा जाता है। तो ये जो 4 लैंडफॉर्म्स है ये बनती हैं जी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की वजह से। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जी सेकंड ग्लेशियर्स की। तो सेकंड है हमारे पास एल्पाइन या वेली ग्लेशियर। ठीक है जी, एल्पाइन या वेली ग्लेशियर या इसको वादी के ग्लेशियर भी जो है वो नॉर्मली कहा जाता है, जो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर पाए जाए। वादी के ग्लेशियर यानी वेली ग्लेशियर से आपको नाम से ही पता चल गया होगा। जैसे लेट सपोज कहा जाए तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं वो वेली ग्लेशियर्स हैं, वो एक वादी के अंदर हैं, जो कि मैक्सिमम जो है वो कराक्रम के अंदर मौजूद है। और पोलर रीजन्स के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ही जो है वो पाए जाते हैं या मौजूद हैं। तो वो जो ग्लेशियर्स हैं जो कराक्रम के एरिया में मौजूद हैं उनको वेली ग्लेशियर्स कहा जाता है, जो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम पिघलते भी हैं, गो कि सारी नहीं पिघलती, लेकिन उसकी जो बुलंद चोटियाँ हैं वो हीट की वजह से समटाइम पिघल जाती हैं। सॉरी। अब उसमें जो हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनती हैं यानी वेली ग्लेशियर्स के अंदर वो 5 तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बनती है वो बनती है सर्क। ठीक है, ये इस तरह की सर्क जो है वो बनती है। सबसे पहले सर्क बनती है हमारे पास। अब ये सर्क जो है वो क्या है, यहाँ पे आप पिक्चर 1 के अंदर देखिए तो जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों के बीच में ये जो इस तरह की एक शेप बनी हुई है, ठीक है, पहाड़ों के बीच की एक छोटी सी वेली जो बनी हुई है, बड़ी वेली की बात नहीं कर रहा, छोटी वेली जो बनी होती है पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है, यानी एक साइड पे पहाड़ एक साइड पे पहाड़, तो उसके बीच में जो एक कप सा बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे समटाइम पानी भी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे जो जो शेप बनती है वो तराश खराश की वजह से वो ग्लेशियर बनाता है। ठीक है, वो ग्लेशियर की इरोजन की वजह से वो लैंडफॉर्म बनेगी, वो शेप बन जाएगी। ये जो कप की शेप बनी हुई है तो इसको सर्क कहा जाएगा कि कप जो है बुलंद पहाड़ियों के ऊपर जो है वो बीच में कप रखा हुआ है। समटाइम जैसे आपने देखा होगा कि जो माउंटेन्स होते हैं आतिशफिशां जो होते हैं, ठीक है जी, तो वो जो आतिशफिशां होते हैं वो जहाँ से निकलते हैं, जो क्रेटर है जहाँ से वो फटता है तो उसके बीच में इस तरह से एक कप सा बन जाता है। तो इस तरह का पहाड़ों के बीच की एक शेप है जो कि बनाते हैं ग्लेशियर्स, वेली ग्लेशियर्स में बनती है, जिसको सर्क कहा जाता है।
दूसरे नंबर पे हमारे पास है टॉर्न, या इसको समटाइम टॉर्न लेक भी कहा जाता है, कि टॉर्न की शेप जो है वो झील जो है। अब सेकंड पिक्चर में आप देखिए कि टॉर्न किस तरह की है, कि बिल्कुल सेम इसी तरह का कप है, लेकिन ये थोड़ा लो लैंड के ऊपर बना हुआ है, पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पे नहीं बना हुआ, बल्कि वहां से थोड़ा नीचे करके बना हुआ है, उसी पहाड़ी से नीचे के एरिया जो है वहां पे बना हुआ है, और जहां पे पानी जो है वो ग्लेशियर ही मौजूद था ऑब्वियसली। अब ग्लेशियर के पानी की वजह से जो है वो फिर जब ग्लेशियर पिघला तो पानी बना। अब यहाँ पे पानी खड़ा हो गया तो ये क्या बन गई, एक लेक बन गई। समटाइम लेक होगी, समटाइम ये पानी भी जो है वो जब ज़्यादा गर्मी होगी तो एक खुश्क हो जाएगा, ठीक है, तो वो टॉर्न बन जाएगा। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है हॉर्न। हॉर्न का मतलब जैसे सींग जो है वो कहा जाता है, तो सींग जो है यहाँ पे थर्ड पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पहाड़ दूर से देखने में एक नोकीला जो है वो पहाड़ आपको दिखाई दे रही है, इसकी नोक दिखाई दे रही है, नोकदार सा, तो ये सींग की तरह का है, इसी वजह से इसको जो है वो टॉर्न की नाम दे दिया गया। कि टॉर्न जो है ये भी जो है वो किससे बनेगा, किस वजह से बनेगा, जो है वो वेली ग्लेशियर ही बनाएगी, कि ग्लेशियर्स की साइडों की इरोजन करेगा जो सालों लगेंगे। तो ये अब ये याद रखिएगा कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। क्या आप कहें कि यार 5 साल में ऐसी शेप कहाँ से बन सकती है, या 10 साल में? भाई से 100 साल लगे होंगे, 1000 साल लगे होंगे, और जब से दुनिया बनी, ठीक है, तो अर्थ बने हुए तो 4 पॉइंट तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम कह लें 4.5 या 4 बिलियन ईयर्स जो है वो गुजर चुके हैं। तो ये कब से बने हुए हैं, तो कब से लैंडफॉर्म्स जो है क्रिएट हो रही हैं, इस तरह से इरोजन का जो प्रोसेस है वो जारी है, तो इसे लाखों साल लगे, एक दिन में ये क्रिएट नहीं होता। नंबर 4 पे हमारे पास जो लैंडफॉर्म बनती है वो है इरीट। इरीट क्या है, कि दो पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों को जो है वो स्लोप कर दिया गया, एक पहाड़ी को एक साइड से भी दूसरी साइड से भी, उसके बीच का जो है इस तरह से एक बना। तो ये यहाँ पे आपको पिक्चर 4 के अंदर जो है दिखाई दे रहा है कि पिक्चर 4 में जो है ये इस तरह से इस साइड पे पहाड़ी की तराश खराश हो गई, इस साइड पे भी तराश खराश हो गई, और बीच में जो है वो इसकी ये चोटी बची हुई है, और ये नॉर्मली हमें ज़्यादातर देखने को भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया गया जी इरीट का, कि ये एक जो है वो इरीट है, एक लंबा सा जो है वो पहाड़ अब बना जो साइडों से तराशा खराशा हुआ है। अब 5th पे है मोरेंस। अब यहाँ पे जो मोरेंस है ये नॉर्मली जो है वो 3rd टाइप का जो हमारे पास ग्लेशियर्स आते हैं, ठीक है, पिडमाउंट ग्लेशियर जो है, उस पिडमाउंट ग्लेशियर का ये पार्ट होता है मोरेंस का। तो अब जो मोरेंस हैं वो हमारे पास पिडमाउंट के अंदर सिर्फ एक ही किस्म आती है, और इसको समटाइम उसी में शामिल कर दिया जाता है वेली ग्लेशियर के अंदर, और समटाइम सेपरेटली भी इसे जो है वो स्टडी कर लिया जाता है कि मोरेंस जो है। अब इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं हमारे पास, कि सबसे पहले जो है यहाँ से ऊपर का पार्ट, उसके बाद मिडिल का, उसके बाद सबसे लो का जो है वो पार्ट आएगा हमारे पास। अब जो इसका जो मोरेन है, इसका जो ये सेंटर का पार्ट जो हमारे पास आएगा, तो इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मोरेन। अब ये हमारे पास सेंट्रल मोरेन है। इसके बाद फिर जो इसके साइड का एरिया है, ये साइड होगी या ये साइड होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, पहलवी। पहलवी या लेटरल जो है वो लेटरल मोरेन हम इसको नाम देंगे, और ये 3rd पे जो है वो एंड मोरेन का हम इसको नाम दे सकते हैं, कि ये जो है वो एंड मोरेन है, यहाँ पे जो है वो एंड पे बन रहा है। और ये बन रहे कैसे हैं मोरेंस, ये बन रहे ऐसे हैं कि जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ का पहाड़ है, जब वो बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर बर्फ़ आएगी तो जाहिर बात है वो स्लोप की शक्ल में नीचे आएगी, तो नीचे आके वो जो है कहीं पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, और साथ में आते हुए अपने साथ मट्टी और पत्थर भी लेके आएगी। तो वो जो नया डिपॉजिट बनेगा, जो नया डिपॉजिट बन रहा है पहाड़ से हट के, उसको ही मोरेंस जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारे पास लैंड्स बन गई जी ग्लेशियर्स की, यानी कि जो ग्लेशियर्स की वजह से हमारे पास लैंड फॉर्म्स बनी ये वो हैं। और 3 तरह के ग्लेशियर्स हमने देखे हैं जिसमें, ठीक है, तो उनकी मुख्तलिफ तरह की जो है वो लैंडफॉर्म्स बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी लैंडफॉर्म्स मेड बाय विंड, कि जो हवा है, ठीक है, विंड किसे कहते हैं, ख़ास डायरेक्शन में जब हवा चलती है तो उसको विंड कहा जाता है। तो जो हवा है उससे जो बनती है लैंडफॉर्म्स, उनकी बात करेंगे कि हवा कितनी तरह की लैंडफॉर्म्स बनाती है। उसमें सबसे पहले देखिए इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनती हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड, कि इरोजन तो हो रही है हर प्रोसेस में, कि ग्लेशियर्स में भी इरोजन हो रही थी, लेकिन वो ग्लेशियर्स की इरोजन थी। अब ये जो इरोजन है, ये इरोजन किसकी है, ये विंड की है, हवा की वजह से। अब उसमें सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म जो है उसमें 3 तरह की हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, जो कि पोजीशन अपनी चेंज कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हमारे पास 4 तरह की लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बनेंगी। और फिर 3rd पे हमारे पास लुईस प्लेन्स जो हैं वो आएंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 तरह की लैंडफॉर्म्स हैं, और आगे उनकी सब कैटेगरीज हैं जो कि हवा की वजह से बन रही हैं। सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म, दूसरे पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, और तीसरे पे लुईस प्लेन्स आएगा। तो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी इरोजनल लैंडफॉर्म की, कि जो कटाव फटाव है, ठीक है, उस कटाव की वजह से, जो इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है ब्लो आउट। ब्लो आउट, ठीक है, जैसे आप अगर
फूंक वगैरह किसी को मारते हैं, आपके हाथ में अगर आप मट्टी लेते हैं और उसको आप फूंक मारते हैं तो वो सारी की सारी उड़ के किनारों पे चली जाती है या आपके हाथ से गिर जाती है, तो वो बीच का आपका हाथ का प्याला वैसे का वैसा ही जो है वो रहेगा, तो उसी को ब्लो आउट कहा जाता है। यहाँ पिक्चर 1 में देखिए कि ब्लो आउट क्या है कि हवा ने जो है वो इसी एरिया के ऊपर जो है वो असर ज़्यादा किया, क्योंकि यहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा था, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि साइडों पे झाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा थी जिससे उसको जो है वो झाड़ियों ने जो रेत थी यहाँ पे उसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, या मट्टी जो थी उसको पकड़ा हुआ था। नॉर्मली ये रेत के अंदर ज़्यादा बनती हैं क्योंकि रेत जो है आपको पता है वो हवा आसानी से उड़ाती है, तो मट्टी तो काफ़ी ज़्यादा जो है फिर वो मॉइस्चर होने की वजह से जो है वो सख्त होती है। तो यहाँ हवा चलती रही, उस हवा के चलने की वजह से जो मट्टी थी यहाँ की या जो रेत थी वो रेत यहाँ से उड़ के साइडों पे चली गई या यहाँ से निकल गई एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक गड़ा सा बना, इस गड़े को नाम दे दिया ब्लो आउट का, कि ये जो लैंडफॉर्म बनी ये ब्लो आउट कहलाएगी। दूसरी है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक नाम से ही जैसे महसूस हो रहा है कि ये जो मशरूम है उसकी तरह की है, ठीक है। तो ये मशरूम जैसे आपने देखा होगा, मशरूम या खुम्बी समटाइम उसको कहा जाता है, कि वो आपने देखा होगा कि इस तरह से वो एक बनी हुई होती है दरख्तों की जड़ों में, समटाइम आपने देखा हो, या पहाड़ी इलाकों में खास करके मशरूम ज़्यादा जो है वो पैदा होते हैं। वही ओरिजिनल वाले तो मशरूम इस तरह के बने होते हैं कि ऊपर से ये छतरी सी बनी हुई होती है और नीचे एक छोटा सा डंडा सा उसका होता है मोटा सा। तो बिल्कुल ये जो रॉक है सेकंड पिक्चर में, ये मशरूम रॉक है कि अब हवा चल रही है, और हवा क्योंकि ये पहाड़ मुकम्मल था, ज़रा बात को समझिएगा कि जो चट्टान सी है ये मुकम्मल थी, लेकिन क्योंकि ये मिट्टी की बनी हुई है, नरम मिट्टी की, तो उस वजह से हो रहा क्या है कि जो हवा चलती रही, उस हवा ने यहाँ से इरोजन के प्रोसेस से काटती रही, मुसलसल मुसलसल काटती रही, तो उसके काटने की वजह से हवा का प्रेशर यहाँ नीचे ज़्यादा था, इस वजह से नीचे से ज़्यादा कटी और ऊपर से थोड़ा सा ये कम जो है वो कटी। तो कटते कटते इसकी शेप जो है वो इस तरह की मशरूम की तरह की बन गई, तो उसको नाम दे दिया गया मशरूम रॉक का। ये दूसरी जो है इरोजनल लैंडफॉर्म है। थर्ड पे हमारे पास आता है यार्डिंग्स जी। अब यार्डिंग्स क्या है, सिंपली आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि चट्टानों का कब्रिस्तान, जो चट्टानें हैं उनका जो कब्रिस्तान है, ठीक है, उसको हम यार्डिंग कहेंगे। अब ये कब्रिस्तान किस तरह का है कि यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर थर्ड है इसके अंदर ये पूरे का पूरा जो एरिया है, ये एरिया क्या था, यहाँ पे ये टेले मौजूद थे, या आप इसको जो है वो पहाड़ कह लें, लेकिन मिट्टी के पहाड़ थे, सख्त मिट्टी के पहाड़। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हवा मुसलसल चलती रही ये ख़ास डायरेक्शन के अंदर, तो आपने देखा कि इसने क्या किया कि यहाँ बीच की जो नरम मिट्टी थी उसको ये उड़ा के कहीं और ले गई, कहीं और उसका टेला बना दिया, यहाँ से उड़ा के कहीं और ले गई, पूरे के पूरे एरिया के ऊपर, खास करके जो साहिली इलाके होते हैं यहाँ पर इस तरह की लैंडफॉर्म्स देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो वो बीच का जो सख्त चट्टान थी वहीं पे मौजूद थी, लेकिन जो नरम चट्टान थी वो सारी की सारी वो मिट्टी बन के उड़ गई या रेत बन के उड़ गई। तो पीछे जो शक्ल बनी तो वो आपको दूर से आप देखेंगे तो आपको वो टेलों का जो है वो एक कब्रिस्तान ही दिखाई देगा कि यार ये जो है ये कब्रिस्तान ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से यार्डिंग्स, फिर ये जो लैंडफॉर्म बनी ये भी इरोजनल लैंडफॉर्म थी। तो ये पहले नंबर पर हमारे पास विंड से जो लैंडफॉर्म्स बनी वो 3 तरह की बनी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे जो विंड बनाती है वो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। पोजीशन मतलब उसकी जो पोजीशन है, तो डिपोजिशन जो उसकी दोबारा से रिपोजिशन हो गई या पोजीशन उसकी जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो बनेंगी, जो कहीं पे डिपॉजिट होता रहेगा, अब वहाँ से उसकी नई शेप बन जाएगी। तो वो 4 तरह से बनती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टेले, ठीक है। अब रेत के टेले क्या हैं, ये भी जैसे हम देखते हैं सहराओं में आपको देखने को अक्सर मिलेंगे, सैंड ड्यून्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पिक्चर है ये क्या है, सैंड ड्यून्स है, कि ये आपको रेत के जो है वो टेले दिखाई दे रहे हैं दूर से। नॉर्मली रेगिस्तान आप जब देखेंगे तो सहरा वो इसी तरह से आपको दिखाई देंगे कि वो रेत जो है मुसलसल उड़ती रहती है वहाँ पे हवा की वजह से, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है पहले यहाँ पे थी तो यहाँ से उड़ी, यहाँ चली गई, यहाँ थी यहाँ चली गई, तो अपनी पोजीशन चेंज कर ली उसने, डिपोजिशन हो गई। तो उस डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म बनी इस तरह की शक्ल की, जो टेले बने, छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी, तो ये जो छोटी पहाड़ियाँ हैं उसको हमने क्या कह दिया, सैंड ड्यून्स कह दिया, कि टेले जो हैं वो रेत के टेले बने। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी बार चेन्स। अब ये जो बार चेन्स हैं ये बनती है हमारे पास, ये भी हवा से बनती है। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो पिक्चर है आप देखिए बार चेन्स की है, ये भी उसी टेले की शक्ल की है, लेकिन इसका थोड़ा सा एरिया जो है वो ज़्यादा है। यहाँ से एक एरिया से हवा चली और उसने पूरे इस एरिया की हवा को उड़ाया और एक नई जो है यहाँ पे पहाड़ी क्रिएट कर दी। अब ये जो बारचेंस है समटाइम इसको बरखान जो है वो आप स्टडी करेंगे कहीं पे तो बरखान भी लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो बारचेंस हैं ये इसकी सबसे अहम पहचान क्या होती है कि इसकी जो पहचान है कि जब हवा जिस साइड से चल रही है उसी की डायरेक्शन में बीच से तो ये खाली होगी, लेकिन जो साइडें हैं इसकी आहिस्ता आहिस्ता यूँ स्लोप बनाती हुई जाएंगी, यानी साइडों पर भी इसके जो है वो रेत मौजूद होगी। तो ये जो है वो बारचांस जो है वो उसको हम कहेंगे।
थर्ड पे हमारे पास आगे जी लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स, जो कि लॉन्गिट्यूड की शक्ल में जो है वो लॉन्गिट्यूड में हमारे पास मौजूद होंगे। ये यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा, जो थर्ड है हमारे पास। तो ये जो ड्यून्स बने हुए हैं, ठीक है, ये किस में बने हुए हैं, ये हवा की डायरेक्शन में बने हुए हैं। जब हवा की डायरेक्शन में बने होंगे लॉन्गिट्यूड, तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स होंगे, कि वो जो रेत के टेले हैं, वो रेत के टेले हवा की डायरेक्शन में है। जब हवा, लेट सपोज हवा अगर इस साइड से चल रही है या इस साइड से चल रही है, लेट्स सपोज हम कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की साइड पे चल रही है यहाँ इस पिक्चर के अंदर, तो यहाँ से हवा चलेगी तो क्या होगा कि हवा बीच में से इनको खाली करती जाएगी और साइडों पे जो है ये रेत जमा होती जाएगी। इसी तरह से ये जो है वो नालियाँ सी बना देगा और ये चोटियाँ सी हल्की हल्की बना देगा, पगडंडियाँ सी। तो ये जो है इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूशनल ड्यून्स। अब इसी पिक्चर को अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, इसको हम अगर घुमा दें, तो घुमा के लेट सपोज कुछ थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर दें, तो फिर वो ट्रांसवर्स ड्यून्स बन जाएगा। ट्रांसवर्स का मतलब ही क्या है, आड़ी तिरछी, ठीक है। आड़ी तिरछी का मतलब कि वो नॉर्मली इसकी आड़ी तिरछी या ट्रांसवर्स की पहचान ये होती है कि वो हवा की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ये हवा की डायरेक्शन, सॉरी ये हवा की डायरेक्शन में है, तो ये हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा थोड़ा बहुत। अब जैसे हवा अगर यूं चल रही है, देखिए अब हवा की साइड पे चल रही है, लेट सपोज मैं कहता हूं साउथ से नॉर्थ की साइड पे जो है हवा चल रही है, तो ये ड्यून्स भी इसी सिमत में बने हुए हैं या थोड़े थोड़े जो है वो तिरछे बने हुए हैं, या हवा यूं चल सकती है। तो नॉर्मली पहचान ये है कि जिस सिमत में हवा चलेगी, जिस डायरेक्शन में हवा होगी, उसी डायरेक्शन में जो है ये क्या होगा, ये ड्यून्स बने हुए होंगे, ये टेले बने हुए होंगे। तो ये जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं विंड की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी थर्ड पे लुईस प्लेन्स की, कि लुईस प्लेन्स क्या है। अब लुईस प्लेन देखिए उसका मतलब क्या है कि प्लेन तो मतलब है मैदान, और जो लुईस है ये नॉर्मली हम कहते हैं जी जर्मन जुबान का जो है वो लफ्ज़ है। तो ये जब जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है कि जिनका जो कलर हो वो हल्का हल्का येलोविश हो, ठीक है, येलो कलर का जो हो। जो मिट्टी आपने देखी होगी सम टाइम पे हल्की हल्की, जैसे रेत का जो रंग होता है वो भी हल्का हल्का जो है वो येलो कलर है। तो बिल्कुल वैसे ही जो है वो मैदान जो कि काश्त के काबिल होते हैं, जो फर्टाइल होते हैं, उनको लुईस प्लेन्स कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं और से उड़ के यहाँ पे रेत आई है, कि कहीं से ज़्यादा प्रेशर की वजह से रेत वहाँ से उड़ी, हवा उसे अपने साथ उड़ा के लेके यहाँ पे आके उसे डिपोजिशन देती रही या यहाँ डिपॉजिट करती रही। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको जो है वो उन्होंने क्या किया जी, जब खेती बाड़ी यहाँ पे की तो खेती बाड़ी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, क्योंकि इनकी मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे आके उसने जो है वो शक्ल बना ली, छोटी छोटी जो टेलें आपको दिखाई दे रही हैं पहाड़ियाँ, लेकिन ये काबिल काश्त पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं को जो है वो लुईस प्लेन्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लैंड फॉर्म्स बनी जी, वो लैंड फॉर्म्स किसकी बन गई, वो लैंड फॉर्म्स बन गई विंड की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फोर्थ पे हमारे पास आता है लैंड फॉर्म्स मेड बाय वेव्स, यानी कि जो लहरों की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनती हैं वो किस तरह की बनती हैं, कि जो समंदर की जो लहरें हैं वो भी बहुत सी लैंड फॉर्म्स बनाती हैं, वो किस तरह की हैं। उसमें देखिए सबसे पहले इरोजनल लैंड फॉर्म्स ऑफ वेव्स आएगा हमारे पास, ठीक है, कि वेव्स की जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं उसमें हमारे पास 3 तरह की जो है लैंड फॉर्म्स आ जाएंगी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, जो कि पोजीशन चेंज करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हुई भी होगी। तो हमारे पास 4 टाइप्स की जो है लैंड फॉर्म्स आती हैं। इसमें बात करते हैं अब सबसे पहले अगर इरोजनल लैंड फॉर्म की बात करते हैं कि भाई जो इरोजन की वजह से, जो कटाव की वजह से जो है वो लैंड फॉर्म बनती है समंदर के अंदर वेव्स की लहरों की शक्ल में, तो वो कौन सी बनती है। उसमें हमारे पास सबसे पहले है कैप्स एंड बेस। अब कैप्स एंड बेस कैसे, कैप क्या है या बे क्या है, कि देखिए ये आपको सामने पिक्चर 1 दिखाई दे रही है कि यहाँ से समंदर की लहरें जो हैं वो, ये इलाका पहले यूँ था, यानी ये जो पहाड़ी पीछे आई हुई है कट के सारी, ये यूं नहीं थी बल्कि यहाँ पे स्पॉट थी। तो यहाँ पे नर्म मिट्टी थी, समंदर का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, समंदर के प्रेशर ने यूं इसको काटना शुरू कर दिया, काटते 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 इसको यूं अंदर लेके आ गया और मज़ीद अंदर लेके जाता जा रहा है। वो एरिया जो अंदर की साइड पर आया उसको हमने कह दिया बे, कि ये बेज हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये जो बे है, इस अंदर का जो एरिया है इसको हमने कह दिया बे, लेकिन ये जो उसकी साइडों के किनारे थे, जो कोने थे, जो वहीं पे मौजूद रहे, सिर्फ बीच का एरिया कटा, तो उसको हमने कह दिया कैप का नाम। यानी जैसे हम कहते हैं कैप मतलब टोपी, तो वो वहीं पे रह गई, आगे का हिस्सा, आगे का सिरा, और जो बीच का कट के पीछे आ गया उसको हमने कह दिया बे। तो बे और कैप और बेस जो है सबसे पहला हमारे पास इरोजनल लैंड फॉर्म वेव की बनेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास बनेगी जी क्लिफ, यानी कि चट्टान बनेगी। अब देखिए समंदर के किनारे पे मुख्तलिफ चट्टानें मौजूद होती हैं,
तो आपने देखी होंगी। अब वो चट्टानें मुसलसल पानी लगने की वजह से क्या होती हैं कि जब पानी लगता रहता है नीचे से मुसलसल पानी काटता रहता है, तो पानी काटने की वजह से वो एक पूरी की पूरी स्टीप सी चट्टान बन जाती है और मुसलसल गिरती रहती है, पीछे होती रहती है, गिरती रहती है। और उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, कहीं पे जहाँ सख्त होगी वहाँ से थोड़ा आगे ज़्यादा निकली होगी, जहाँ नर्म होगी जहाँ से जो है वो गिरती रहेगी वहाँ थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो मुसलसल समंदर ने पीछे भी धकेलता रहता है। तो वो दूसरे नंबर पर जो क्लिफ्स बनती हैं, जो चट्टानें बनती हैं समंदर के किनारे, वो जो है दूसरी लैंडफॉर्म है। थर्ड पे हमारे पास जो वेव्स की लैंडफॉर्म बनती है वो है जी सी केव्स, यानी कि जो समंदरी जो गारें हैं वो जो है वो हमारे पास बनती हैं। अब समंदरी गारें देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है थर्ड नंबर पे कि ये गारें अंदर क्यों यूँ घुसी हुई हैं, क्योंकि जहाँ पे पानी लगता रहा मुसलसल, उस पानी की वजह से जहाँ पे नर्म मिट्टी थी, तो नर्म मिट्टी क्या है, नर्म मिट्टी घुलती रही, अपने साथ साथ सोल्यूशन बनती रही, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ अंदर सुराख होते रहे, मुसलसल जो है वो गारें बनती रही। और ये गारें जो है वो कई किलोमीटर्स के ऊपर फैली हुई हो सकती हैं समंदर के किनारों पे, और बहुत सी जगहों पे फैली हुई भी हैं। तो यहाँ पे अंदर आप जाके विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोट्स वगैरह में अंदर जा सकते हैं, क्योंकि पानी तो मौजूद है, नीचे समंदर का हिस्सा है, लेकिन ऊपर इसी तरह से चट्टान है और उसने जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये सी केव्स हैं, ठीक है। ये तीन तरह की लैंडफॉर्म्स हमारे पास इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव जो है उसकी हैं। बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की, कि जो पोजीशन चेंज कर रही हैं वो किस तरह से बन रही हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ वेव में हमारे पास सबसे पहले आता है जी बीचेस, यानी जो साहिल हैं, कि जो साहिल हैं वो कैसे बन रहे हैं कि ये साहिल किसी टाइम पे पीछे थे, कहीं और थे, लेकिन मुसलसल जो है वो पानी की वजह से पानी अपने साथ रेत लाता रहा और रेत आके किनारों पे जमा होती रही, तो वो जो जमा होती रही तो उसकी वजह से वो साहिल बना, और हमने कहा कि ये कोस्टल एरिया है, ये साहिल है। तो वो जो साहिल बना या बीचेस बने एक्चुअली में वो भी जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, कि उसने कहीं और से रेत जो है वो समंदर के अंदर से रेत को लेके आया और वहाँ पे आके वो डिपॉजिट करता रहा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी स्पिट्स। स्पिट्स या बार समटाइम्स को इकट्ठे भी कहा जाता है, नॉर्मली सेपरेट भी है। अब स्पिट्स का मतलब ही क्या है, अलग, ठीक है। अब ये अलग कैसे करेगा स्पिट जो है, लेकिन खुद सेपरेट ही अलग नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा सा जो है स्पिट कर देगा। यहाँ इस पिक्चर 2 में आप देखिए कि इस साइड पे भी पानी है, पानी कह लें, या इस साइड पे भी समंदर है और इस साइड पे भी समंदर है, लेकिन इसके बीच में एक लंबी सी जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये किसी भी शेप में हो सकती है, ये यूं हो सकती है, ये यूं हो सकती है, ये यूं हो सकती है, लेकिन उसका कोई ना कोई सिरा जो है वो खुश्की से जुड़ा हुआ जरूर होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये ना भूलिएगा, खुश्की से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम कहेंगे स्पिट, ठीक है। उसने पानी को, जो एक पानी था, अगर लेट सपोज इसको यहां से काट दिया जाए और ये हिस्सा पूरे का पूरा गायब कर दिया जाए, तो ये सारे का सारा एक ही पानी है। लेकिन जब इस बीच की जो रेत आ गई, ठीक है, कुछ भी आया, जमीन आ गई, पहाड़ी चट्टान आ गई, तो इसने पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक इस साइड का पानी, एक इस साइड का पानी, बीच में ये आया, तो इसने क्या कर दिया, स्पिट कर दिया, ये स्पिट हो गया यहां से, उसको हमने कह दिया स्पिट। लेकिन ये खुद जो है वो खुश्की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये खुद खुश्की से नहीं जुड़ा हुआ होगा, जैसे पिक्चर 3 के अंदर है कि एक लंबा सा बार है, यहां पे भी खुश्की, यहां पे भी खुश्की, ठीक है, बीच में पानी है, तो जुड़ा हुआ नहीं होगा तो बार बन जाएगा, जुड़ा हुआ होगा तो स्पिट होगा, जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो बार होगा। कि अब देखिए यहां पे पूरे का पूरा एक बार, लंबी सी एक लाइन बनी हुई है और ये मीलों पे फैली हुई हो सकती है और बीच में इसके पानी है। और नंबर 4 पे है मड फ्लैट्स। मड फ्लैट्स क्या है, मड फ्लैट्स जो हमारे पास जो समंदर है, समंदर के किनारे पे जो मिट्टी है खास करके, क्योंकि रेत है वो उसने तो साहिल बना दिया, लेकिन जो मिट्टी का साहिल है उसकी, उसमें क्या बनेगा, वो कीचड़ बन जाएगा सारे का सारा, मड बनेगी ना, मड मतलब कीचड़ बनेगा सारे का सारा, तो वो जो कीचड़ है उसको हमने क्या कह दिया, मड फ्लैट्स कह दिया। और इसमें भी शक्ल जो है मुख्तलिफ हो सकती है, ऊपर नीचे के टेले भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो मैग्रोव फॉरेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छे होते हैं समटाइम। तो ये क्या है जी, ये हमारे पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, किसकी, वेव्स की वजह से, कि वेव्स की वजह से जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनी है। तो यहाँ पे हमारा जो लैंडफॉर्म्स का टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कि हमने देख लिया कि 4 मुख्तलिफ तरीके से जो है वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स जो है वो बनती हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो रिवर है वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स बना रहा है, उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स बना रहे हैं, फिर हमने जो है वो बात की जी विंड की, कि जो हवा है वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स बनाती है, और अभी 4 पे हमने जो है वो सी वेव्स को देखा कि वो किस तरह से लैंडफॉर्म्स बना रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और आपके फीडबैक के लिए जो है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन मौजूद है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।